मैं लाइव के ऊपर बंदे के कपड़े उतार के भेजता हूँ। इतना बेइज्जत करता हूँ मैं बंदे को, अगर वो बंदा क्वेश्चन करे तो जेन्युइन बात है, उसकी बात का ही उसको जवाब देना। कुछ बंदे दुनिया में सिर्फ लानते लेने आते हैं, किस्मत दियां लानता बंदा लैके ही जाता है, ठीक है। वो कितों लाभ जान, कोई पता नहीं। मेरा एक जीरो लेवल है, मैं एक जीरो लेवल का बंदा हूँ। इसकी हिम्मत ही नहीं थी मेरे सामने बात करने की। उसी टाइम इसकी भाई की वो शलवार भी गिल्ली होगी हुई थी। जात दा कोई भी होवे ना, ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि अपनी गल ते पहरा कौन देंदा है। मैंने रेहान तारिक को ऐसे जवाबात दिए कि उसकी शलवार गीली हो गई। कुछ बंदे दुनिया में सिर्फ लानते ही लेने के लिए आते हैं। मिस्टर पतलू ने रेहान तारिक को खरी खरी सुना दी। वकार सुल्तान के हक में बोल पड़े। किस्मत का रिज्क और जिंदगी की लानतें बंदा लेकर ही जाता है। रेहान तारिक लोगों के तरले करके पॉडकास्ट में लाता है और फिर उनकी पगड़ियां उछालता है। इसे वक्त देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों ने पहले ही कह दिया था, जट ये तुम्हारे लेवल का बंदा नहीं है। लगे हाथ मिस्टर पतलू ने रेहान तारिक को एक बड़ा मशवरा भी दे डाला। मजीद क्या कहा जानते हैं आज की इस वीडियो में। मारूफ टिकटॉकर मिस्टर पतलू ने यूट्यूबर हाफिज अहमद को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अगरचे वो रेहान तारिक को बुरा भला नहीं कहना चाहते, मगर कुछ लोग दुनिया में लानतें समेटने के लिए ही आते हैं। जिसके मुकद्दर में जितना रिस्क और जितनी लानतें लिखी होती हैं, वो अपनी जिंदगी में लेकर ही जाता है। उन्होंने कहा कि रेहान तारिक पहले मिन्नत तरला करके लोगों को अपनी पॉडकास्ट में लाता है और फिर वहां उनकी पगड़ियां उछाल देता है। ये इस तरीके से भल्ले भल्ले करवाना चाहता है, मगर ये नहीं जानता कि भल्ले भल्ले तो किरदार की होती है, पहले दुनिया को जीतना पड़ता है। ये लोगों को शो में बतौर मेहमान बुलाकर बेइज्जत कर देता है। मेरे इंटरव्यू के बाद भी लोगों के उसने इंटरव्यूज किए, उन सब को बेइज्जत किया। साहबजादा वकार सुल्तान ही को ले लें, उसने उन्हें मिन्नतें करके बुलाया होगा, मगर उन्हें भी उसने मुआफ नहीं किया। एक बंदे को अल्लाह ने इज्जत और पैसा दिया है, तुमसे छीन कर तो नहीं दिया। उसकी अपनी जाती जिंदगी है, वो जिस तरह चाहे उसे गुजारे। तुम्हें किसने ये हक दिया है कि उसे बेइज्जत करो। उन्होंने कहा कि इज्जतदार लोगों को उसके पॉडकास्ट में जाना ही नहीं चाहिए। जिसने भी उसे इंटरव्यू दिया है उसकी जिंदगी में ट्रबल आई है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो मैंने उसे टाइम दिया। मैंने उसे कह दिया था कि सवाल जो मर्जी करो, मगर उसका जवाब सुनने की हिम्मत भी पैदा करो। मैंने ऐसे जवाबात दिए कि उसकी शलवार गीली हो गई। मैं एक हकीर इंसान हूँ, मगर मेरे दोस्तों ने पहले ही कह दिया था कि जट जिस बंदे को तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो ये तुम्हारे लेवल का ही नहीं है। उन्होंने रेहान तारिक को मशवरा दिया कि अपनी पॉडकास्ट में बुलाए लोग तुम्हारे मेहमान होते हैं, पॉडकास्ट में उनकी इज्जत का तमाशा न बनाए। दूसरों की इज्जत करने से ही इज्जत मिलती है, धौंस धांधली से इज्जत नहीं मिलती। इन बातों का उसे ख्याल रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लें।